अगर आप भी ये जानना चाहते हैं या फिर मेरी इस चीज़ पे राय लेना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कमर्शियल में जाना चाहिए या फिर आपको रेजिडेंशियल में जाना चाहिए, अगर आप कमर्शियल में जाते हो तो आपको किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर आप रेजिडेंशियल में जाते हो तो आपको फ्लैट्स या फिर प्लॉट्स किस में जाना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी वीडियो के अंत तक आप बने रहें। सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं, चाहे वो आपका कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट हो। सो आज मैं आपके लिए कोई भी प्रोजेक्ट की अपडेट लेकर नहीं आया हूं। मैं सिर्फ जस्ट एक आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा एप्रिसिएशन है और किस चीज़ में कम एप्रिसिएशन है, या वो कमर्शियल है या फिर वो रेजिडेंशियल है। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल्स की। तो कमर्शियल में भी दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं आपकी। एक होती है आपकी लॉकेबल और एक होती है आपकी अनलॉकेबल, जिसको आप वर्चुअल स्पेस भी बोलते हो। तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपने सुना हो, जैसे ओमेक्स चांदनी चौक आया था, मैं बात करूँ आपकी जैसे द्वारका में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर नोएडा में अगर आप देखोगे मॉल ऑफ नोएडा वगैरह सिक्का ग्रुप के, तो आपने सुना होगा कि आप इतने पैसे दो, मान लो आप 30 लाख रुपये दो, 30 लाख का 12% आपको इतने टाइम तक आएगा, मतलब कि 30,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद पोजेशन के बाद आपको 2-3 साल के लिए फिक्स रेंटल है, उसके बाद एज पर एक्चुअल है। तो वो जिस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्टमेंट होती है। वर्चुअल स्पेस क्या है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, और चार दीवारी आपको कोई दुकान नहीं मिल रही, उसमें आपको 20, 30, 50 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाएगा बड़ी सी 2,000 या 3,000 स्क्वायर फीट की शॉप में। क्योंकि जब भी ब्रांड आता है, या डोमिनोज हो गया, हाइपर मार्केट्स होगी, या फिर कोई भी फूड कोर्ट या कोई भी ज़ारा वगैरह का ब्रांड हो गया, वो आते हैं बड़े एरियाज़ में। जैसे उनको चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 1000 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। तो 1000 से 15 स्क्वायर फीट के लॉकेबल के अंदर आपको एक 20 से 50 स्क्वायर फीट की आपको यूनिट प्रोवाइड कर देते हैं वो लोग, और उसी के बेसिस पे उसका आपको रेंटल या फिर एश्योर्ड रिटर्न आपको देते रहते हैं। ऐसे की इन्वेस्टमेंट्स होगी आपकी। तो ऐसे की इन्वेस्टमेंट में रीसेल में बहुत दिक्कत आती है। अगर आप ओमेक्स चांदनी चौक के कस्टमर्स हैं तो आपको पता होगा कि कितनी दिक्कतें हैं अभी भी वर्चुअल स्पेस को हमेशा रीसेल करने के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपका रेंटल चलता रहेगा। अगर आप बीच में रीसेल करने की सोचते हो तो थोड़ा बहुत एज़ कम्पेयर टू लॉकेबल स्पेस, जो कि 4 दीवारी होती है, उसके कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है अनलॉकेबल स्पेस बेचना। और लॉकेबल का थोड़ा मैं मतलब समझा दूं कि 4 दीवारी की आपका स्पेस होगा, ताला चाबी आपका होगा। मान लो अगर 500 स्क्वायर फीट की दुकान है तो पूरी 500 स्क्वायर फीट आपकी है, चाहे आप उसको जिसको मर्जी रेंटल पे चढ़ाओ, चाहे आप अपने हिसाब से चाहे बर्गर किंग को चढ़ाओ, चाहे आप किसी को भी रेंटल पे चढ़ा दो, वो आप एक कहते हैं कि आपका कब्जा है उस पर। और ये जो वर्चुअल स्पेस होता है इसके आपका कब्जा नहीं होता। तो ये तो हो गया आपका कमर्शियल। और ये भी बता दूं अनलॉकेबल वर्सेस लॉकेबल। लॉकेबल एक ये है कि कल को आप अपना बच्चों का काम या फिर आगे इन फ्यूचर कुछ खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं। मैं बात करूं लॉकेबल या अनलॉकेबल में जाना चाहिए, तो दोनों का अपना अपना वो है। अगर आप फ्यूचर में कुछ काम खोलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ लॉकेबल में जाइए 4 दीवारी में। हाँ, चाहे वो रेंट पे आप नहीं चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रिशिएट करके उसको 2 या 3 साल बाद आप निकाल सकते हो या फिर रेंट पर चढ़ा सकते हो। अगर आप अनलॉकेबल में जाएंगे तो पूरी लाइफ टाइम आप ये एक स्पेयर पैसा रखिए 30-40 लाख रुपए और अनलॉकेबल स्पेस पे लगा दीजिए। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल की। रेजिडेंशियल के अंदर हमेशा 2 चीज़ें आती हैं, प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स। दोनों का अपना अपना एक वो है, या दोनों की अपनी अपनी एप्रिसिएशन है। प्लॉट जो है, ज़मीन जो है, हमेशा अप्रिशिएट करके जाती है। अगर आप हमारे जो बड़े बुजुर्ग अगर उनकी भी बात सुनोगे तो वो हमेशा कहेंगे कि आपको हमेशा जड़ लेनी चाहिए या फिर ज़मीन लेनी चाहिए। तो ज़मीन आपका जो है वो हमेशा कभी ना कभी आपको बेनिफिट देके जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे लोगों ने झज्जर के अंदर ज़मीनें ले रखी थी बहुत ही सस्ते रेट पर, जो कि किसान हो गए या फिर हमारे जितने भी वहाँ के हरियाणा के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़मीनें ले रखी थी 100-100, 200-200 एकड़ अपना यहाँ पर झज्जर के अंदर, जहाँ पर रिलायंस मेट सिटी है। जैसे ही रिलायंस मेट सिटी ने वहाँ पर एक्वायर करना चालू करा तो आज जो लोगों ने ज़मीन 10-10 लाख रुपए की ली थी, आज वो 10-10 करोड़ रुपए पर एकड़ जा रहा है। तो आप खुद सोचो कि कितना अप्रिशिएट होकर लोगों को ये ज़मीन मिली है। फ्लैट्स का क्या है कि अगर आप पुराने फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे मान लो आप कोई रेडी टू मूव में फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें हमेशा वैल्यू थोड़ी डाउन जाती ही रहती है, जैसे जैसे फ्लैट पुराना होता है या उसकी मेंटेनेंस डाउन जा रही होती है। अगर हम बात करते हैं एरियाज वाइज, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे डीएलएफ है। डीएलएफ मिड टाउन का जिस दिन खड्डा खोदा था उस दिन वो 3 करोड़ रुपए का था। अगर आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करके
जब वो रेडी टू मूव हो जाएगा तब उसकी कीमत है 6 से 7 करोड़ पे। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लैट की सबसे बेस्ट रहती है। आप रेडी टू मूव फ्लैट में कभी इन्वेस्टमेंट करो, आप हमेशा करो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट। अगर आप ज़मीन की बात करोगे तो ज़मीन चाहे आप रेडी टू मूव सोसाइटी में कर दो, ज़मीन चाहे आप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कोई सोसाइटी है उसमें कर दो। जैसे सोनीपत में हम इतना सारा काम कर रहे हैं, पीपी ग्रीन सिटी, गोदरेज, एल्डेको, ये सारे अभी अंडर डेवलपमेंट है। गोदरेज से तो चलो आपका डिलीवर्ड हो गया है, ये सारे अभी बाकी प्रोजेक्ट जो है अंडर डेवलपमेंट है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस इसमें आगे इन फ्यूचर अगर आज कईयों को रेट महंगा लग रहा है तो मैं सच्ची बात बता दूँ 2 से 3 साल बाद ये रेट जब डबल होगा तो तब अगर आप भी इस रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं फेस टू फेस। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अपना ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो ऐसे ही प्यार देते रहे, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।